हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बनी एकेडमी में स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो इंग्लिश का पेपर हुआ है शिफ्ट फर्स्ट 16 नवंबर 2021 को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों वो आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो सिनोनिम्स होता है इसका मीनिंग है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग, जो ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग सेम होते हैं उन्हें ही सिनोनिम बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया है आप लोगों से पहला क्वेश्चन, विजिबल। विजिबल का सिनोनिम्स की बात करें, पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप चीज़ें कर सकते हैं। विजिबल की बात करें तो जो चीज़ क्लियर दिखाई दे, सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ इसके, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे दैट इज़ विजिबल। इसी का एक और सिनोनिम्स आता है एपेरेंट। एपेरेंट भी इसी का एक सिनोनिम्स है। और इसको एक और सिनोनिम्स है प्रेजेंट। ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आंसर क्या है इसका। भी इसका राइट आंसर है। लेकिन बच्चों एक आंसर ही ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में, बाकी तीन जो ऑप्शन हैं अगर आपको वो भी आते हैं तो आप 101% सही आंसर तक पहुंच सकते हो। अपेरेंट आपको पता लग गया आंसर क्या है, लेकिन मैं बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखो, जो सीक्रेट है, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। और सीक्रेट और हाइडन, कोई चीज़ हाइड करके रखते हो आप किसी से, तब भी क्या है, वो भी रहस्य ही है। इसीलिए सीक्रेट और हाइडन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इतना तो पता लग ही गया होगा। एक और ऑप्शन बचता है आप लोगों का, दैट इज़ वैग्यू। इस वैग्यू की बात करूं तो ये वैग्यू विजिबल का एंटोनिम है। एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम क्या होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग इन वर्ड। ऑपोजिट मीनिंग इन वर्ड, जिन शब्दों के ऑपोजिट मीनिंग होते हैं उन्हें हम एंटोनिम बोलते हैं, एंटोनिम्स। तो वैग्यू के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, ये विजिबल का तो एंटोनिम है, लेकिन वैग्यू के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। वैग्यू के लिए वर्ड आ सकता है अनक्लियर, क्योंकि देखो इसका क्लियर है, तो वैग्यू का क्या आएगा सिनोनिम्स बच्चों, अनक्लियर आ जाएगा। अगर और बात करूँ तो मर्डी आ जाएगा, ठीक है। नॉन ट्रांसपेरेंट आ सकता है, नॉन ट्रांसपेरेंट आ सकता है। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे आर पार ना दिखाई दे, उसी को बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी प्यारे बच्चों, कि आप लोग भी साथ में सभी मिलकर टेस्ट दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इतने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप लोगों से और आपके उसमें से आउट ऑफ कितने मार्क्स आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड दिया गया है जो कि अंडरलाइन किया गया है, और उसका आपको देखना है अगर वो सही है तो सही, तो क्योंकि अगर सही होता तो यहाँ पे एक और ऑप्शन बनना था नो एरर का, पर यहाँ पे ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया नहीं है नो एरर का। तो इसका मतलब ये है कि चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, अगर इस क्वेश्चन को मैं बोलना चाहूँ तो ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, वोकेबलरी चेक की जा रही है इस क्वेश्चन को देके आपकी। तो बात करें, देखो, माइक्रोवेव ओवन्स हीट फूड क्विकली, एक्जैक्टली and safely but do not brown or bake food in the way the conventional ovens do। जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो किस तरह से काम करता है, तो वो पूछा गया है आप लोगों से। तो अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली की, तो एग्जैक्टली की बात करूं तो एग्जैक्टली का मीनिंग है, इस एग्जैक्टली का मीनिंग है हड़बड़ाहट या नर्वस।
अच्छा, आपको भी इतना पता है कि अगर ओवन्स माइक्रोवेव काम करेगा तो हड़बड़ाहट और नर्वस में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन जैसा काम करती है, एफिशिएंटली की तरह काम करती है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगी। तो आंसर आप लोगों को पता लग ही गया होगा। देखो, एंग्रली का तो मतलब होता है गुस्सा, गुस्सेबाज। ब्यूटीफुली का मतलब है आपको पता ही है, एक्सीडेंटली। तो आंसर जो रहेगा आप लोगों का यहाँ पे वो क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका राइट आंसर रहेगा। एफिशिएंटली जो उसका वर्क है वो उसी प्रकार से काम करती है। अब देखो प्यारे बच्चों, आजकल के पेपर में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है पेपरों में, मैक्सिमम पेपरों में पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर नाउन के साथ एल वाई जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव बनता है मोस्टली केस में, और अगर एडजेक्टिव के साथ आपका एल वाई जुड़ता है तो वो एडवर्ब बनता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। और देखो, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो 4 वर्ड दिए गए हैं, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये, आप ज़रूर बताएं मेरे को। और एफिशिएंटली का कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, पिकुलियर, वायर्ड, क्यूरियस, स्ट्रेंज। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आप इन चारों में से कोई जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करें और इस फिलिंग द ब्लैंक्स पे भरें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और डैश माइंड रियरली मीट्स अ डेड एंड। देखो, रेयरली का मतलब, अगर इस रेयरली की बात की जाए, रेयरली का मतलब आपको पता है बाय चांस, बहुत कम ऐसे केसेस हैं, ऐसा कुछ मीनिंग आता है रेयरली का। तो अगर बात की जाए पिकुलियर की, पिकुलियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब तक आपको इनके मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। जब तक आपको इनके मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस पिकुलियर की बात की जाए तो इसका मतलब होता है स्पेशल। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पेशल इसका मीनिंग है, विशेष जिसको बोलते हैं। अगर इस वर्ड की बात की जाए तो स्टनिंग, स्टनिंग वर्ड इसके लिए आएगा। स्टनिंग मीनिंग होता है अजीब, स्टनिंग का मीनिंग होता है अजीब, अजीब, अजीब आएगा। और अगर मैं बात करूं इस क्यूरियस की, क्यूरियस की बात की जाए तो इसका मतलब होता है जिज्ञासु। और जिज्ञासु आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जिज्ञासु का मीनिंग होता है बच्चे जो जानने की इच्छा रखता है। और स्ट्रेंजर आपको पता ही, एलियन इसका सिनोनिम्स आ जाएगा स्ट्रेंजर का। एलियन आ सकता है और फॉरेनर आ सकता है, ये इसके सिनोनिम्स आ सकते हैं स्ट्रेंज के। लेकिन ये बोल रहा है, देखो अगर इसके फर्स्ट ऑप्शन भर दिया जाए, अ पिकुलियर माइंड रियरली मीट्स अ डेड एंड, तो ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल माइंड जो होता है वो आपका रियरली मीट टू एंड। एक जिज्ञासु मन शायद ही कभी एक मृत अंत से मिलता है, इसका मीनिंग ये होगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा है, और जिसमें जानने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, लर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत कम ही डेड एंड में मिलता है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. आपके पास इसको बोलते हैं एरर पार्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बोला गया है अगर आपको लगता है कि कोई एरर पार्ट नहीं तो आप नो एरर चूज़ कर सकते हैं, और बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे, सी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। कभी भी अगर आप एरर पार्ट सोल्व करना चाहते हैं, पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट से चलें और लेफ़्ट से राइट की साइड को चलना है और देखना है, एक एक को चेक करते चलें, तभी जाके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिए हुए सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, एक सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये सब गिवन है किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस अपने आप में क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो सब्जेक्ट जो है सी दिया हुआ है, सी के साथ आपका लेफ़्ट लगा है
और लेफ़्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। देखो चल, एक होता है लीव, एक होता है लेफ़्ट, एक और होता है लेफ़्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो लेफ़्ट लिखा गया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये लोग आप मेरे को बताएंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। शी लेफ्ट्स हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। देखो प्यारे बच्चों, तो बच्चे आप लोगों ने ये लेफ़्ट के बारे में बताना है कि लेफ़्ट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स पे, और मैं इसका सलूशन जो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ साथ ही बता दूंगा। अगर बात की जाए कि कहाँ पे एरर पार्ट है इस क्वेश्चन में, देखो नाउन का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और टॉपिक वाइज भी आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की। और बेहतरीन टीचर हैं और बहुत अच्छे लेवल का आपको पढ़ाएंगे और आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। तो देखिए पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस आपका दो टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं आई एक सब्जेक्टिव केस है। अगर मैं आई एक सब्जेक्टिव केस होता है प्यारे बच्चों, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक आपका होता है पॉजेसिव केस। अगर मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूँ तो आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है और पॉजेसिव केस क्या है आप लोगों का माई है। उसी प्रकार से पॉजेसिव केस जो वो दो टाइप के होते हैं, माई है। अगर बात करूं वी की, वी का पॉजेसिव केस आर है। बात करूं यू की, यू का पॉजेसिव केस योर है। बात करूं अगर मैं शी की तो उसका पॉजेसिव केस हर है और ही का पॉजेसिव केस हिज है। इट का पॉजेसिव केस इट ही रहेगा और देयर का पॉजेसिव केस, दे का पॉजेसिव केस देयर बन जाएगा। ये फर्स्ट पॉजेसिव केस है और इन सभी के साथ आपको कंपलसरी नाउन यूज़ करना पड़ता है। विदाउट नाउन के आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी के पोजेशन की बात करूँ तो माई का पोजेशन जो है वो है माइन, आवर का पोजेशन जो है वो है आर्स, योर का पोजेशन है योर्स, हर का पोजेशन बनता है हर्स, हिज का हिज ही रहता है, इट का बन जाता है इट्स, देयर का बन जाता है बेटा देयर्स। अब ये जो सेकंड वाला पॉजेसिव केस है इसमें आप नाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं, नाउन बिल्कुल बैन है इसके साथ। नाउन को छोड़ के आप कुछ भी यूज़ करें, नाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि कहाँ पे एरर पार्ट है। तो अगर आपको देखा जाए यहाँ पे ये अम्ब्रेला एक नाउन है और नाउन के साथ इन्होंने सेकंड वाला पॉजेसिव केस यूज़ किया जबकि इसके साथ नाउन यूज़ नहीं होता है। तो ये ऐसा हटाना पड़ेगा आपको। बी इज़ द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का बी जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन द कैन वी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड अ पर्सन। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं प्यारे बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, या आपको एक वर्ड देके सेंटेंस पूछ लिया जाता है या सेंटेंस देके एक वर्ड पूछ लिया जाता है। अभी आपके पास ये जो क्वेश्चन आया है, देखो प्यारे बच्चों मेरा ये खुद का क्वेश्चन नहीं है, ये जो प्रीवियस ईयर में आए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करवा रहे हैं आपको और आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो सके। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ ही जानता है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ ही जानता है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। आंसर तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ देखो आंसर तक तो आप पहुँच ही जाओगे जब आपको ये पता होगा कि बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस ओमनी की, ओमनी वर्ल्ड की बात करूँ, ओमनी वर्ल्ड का मीनिंग होता है बच्चे सर्व, और सर्व का मतलब होता है हर जगह जो प्रेजेंट हो या जो हर किसी में उत्तम हो उसे बोलते हैं सर्व। तो जब भी ओमनी वर्ड किसी वर्ड के साथ जुड़ जाएगा तो वो उसके बारे में बताएगा आप लोगों को। देखो जैसे पहला वर्ड है ओमनी, पहला वर्ड है ओमनी, पहला वर्ड लिखा है ओमनी सेंट या ओमनी साइंस भी लिख के दे देता है एग्जामिनर कई बार। ओमनी साइंस जो है इसका मतलब होगा बच्चे, ओमनी साइंस का मतलब होगा कि जो सब कुछ जानता है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। आंसर तो इसका बी रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों बात करूं मैं अगर इस ओमनी प्रेजेंट की बात करूं, इस ओमनी प्रेजेंट की, प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो हर जगह पे प्रेजेंट है।
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट। अगर इंटेलिजेंट वर्ल्ड की बात करूँ, इंटेलिजेंट वर्ल्ड के आपसे सिनोनिम्स बड़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो ये अगर इंटेलिजेंट वर्ल्ड की बात की जाए तो बुद्धिमान जो होता है, और बुद्धिमान का सिनोनिम से दैट इज़ वाइजर। वाइजर वर्ड आ जाएगा इसके लिए, अडेप्ट वर्ड आ जाएगा इसके लिए, एप्ट वर्ड इसके लिए आ जाएगा। बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं बच्चों, और ये इसके सिनोनिम्स है जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। एक और इस यहाँ पे ऑप्शन रहता है आपका लास्ट वन ऑप्शन जो है, ए वाला जो ऑप्शन रह गया डिस्कशन के लिए, उसको देखते हैं। नेव का मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस, या फ्रेशर जिसको आप लोग बोल सकते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, वो है ये आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो रहेगा आपका वो बी रहेगा। एक आपका और वर्ड आता है दैट इज़ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का जो मीनिंग है वो है आप लोगों का हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ ही खा लेता है उसे बोलते हैं ओमनीवोरस। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई और भी आपका मित्र, आपका दोस्त, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव मेरे लिए रहता है, एडवाइस कोई रहती है, तो वो ज़रूर आप अपने मेरे साथ शेयर करें। आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा, बाकी जो भी मटेरियल बचता है इसका पेपर का सेशन वो मैं अगली वीडियो में आपको सोल्व करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।